चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे संसद सत्र की बैठक के साथ, जहां पर एनडीए की बैठक स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो संसद सत्र से पहले एनडीए की आज बैठक होगी और आपको बता दें कि गठबंधन स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगा। ये भी बता दें कि 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। ये 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। शुरुआत के 2 दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण भी देंगी। इसके बाद पीएम मोदी अपना संबोधन करेंगी। तो संसद सत्र से पहले एनडीए की ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। देखिए, ये बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्पीकर कौन होगा, इसका चुनाव होगा। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी अपने बूते जीत के नहीं आई है, एनडीए का सहयोग मिला है, घटक दलों का सहयोग मिला है, तभी जाके बीजेपी सत्ता में आ पाई है। अभी देखना होगा क्या एनडीए को लेकर या स्पीकर को लेकर क्या एक मत हो पाते हैं, किस एक नाम पर चर्चा हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इधर विपक्ष भी लगातार आपको बता दें हमलावर था। विपक्ष का भी कहना था कि स्पीकर का यदि चुनाव हो तो वह आईएनडीआईए में से हो। तो संसद सत्र से पहले एनडीए की बैठक कई मायनों में बेहद खास है। 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 24 जून से संसद का सत्र शुरू किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, देखिए, संसद सत्र से पहले जो आज की बैठक है कई मायनों में खास है। क्या कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, एक ये रूटीन प्रोसेस है। जब संसद का सत्र होता है उसके पहले एक बैठक की जाती है जिसमें सभी के साथ सामंजस्य बैठाने, और चूंकि ये सत्र बिना एजेंडे का सत्र है और इस सत्र में केवल जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तो ऐसे में इस सत्र को 2 दिन का ये शुरुआती सत्र रखा जाता है। इसमें सभी की शपथ जो है वो पूरी कर ली जाती है ताकि आगे की जो प्रक्रिया है खासतौर पर स्पीकर के चुनाव की वो संपन्न की जा सके, क्योंकि जब संसद के सदस्य अपनी सदस्यता की पद और गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं उसके बाद ही वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो स्पीकर का चुनाव उसके बाद होना है। तो कुल मिलाकर एक तरह से कहा जाए तो ये एक रस्म है, एक रीति रिवाज है जो संसदीय प्रक्रिया के अधीन आता है। तो उस रीति रिवाज और उस रस्म को निभाने की एक कोशिश है ये बैठक। चलिए पीयूष, देखिए, जाहिर सी बात है कि ये रस्म अदायगी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीकर को लेकर क्या पेच फंसेगा? क्योंकि खबरें उस वक्त ऐसी भी आ रही थी क्योंकि इस बार बीजेपी अपने बूते नहीं आई है, घटक दलों का साथ मिला, एनडीए के सहयोग से सरकार बना पाई है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू भी ये डिमांड कर रहे थे कि कहीं ना कहीं स्पीकर उनकी पार्टी से हो। ये इस तरह की जो हलचल है वो क्या समझ में आ पा रही है? क्या लगता है ये चुनौतियां बन जाएगी क्या?
देखिए, बिल्कुल स्पीकर को लेकर अभी एनडीए में क्या लगातार बैठकों का दौर चला है और आज भी ये संभावित है कि आज भी बैठक हो सकती है और ये भी संभावित है कि आज की जो बैठक होगी उसमें स्पीकर को लेकर आगे की रणनीति को लेकर एक चर्चा होगी। लेकिन अभी सभी बैठकें केवल संभावनाओं पर हैं। अब सरकार को तय करना है और साथ ही साथ घटक दलों को तय करना है कि किस तरह से वो किस वे में इसे लेकर जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि हम INDIA गठबंधन का जिक्र किया जाए तो वहां उनके स्वर भी बदले हुए हैं स्पीकर को लेकर। इस वक्त जो स्थिति हम देख पाएंगे आगामी दिनों में जब संसद के भीतर, हमें क्या दिख पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल इस बार जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर इस बार जो सदन का सत्र होगा वो देखने लायक होगा और दिलचस्प होगा। सरकार को कई मौके पर चुनौतियां पेश करते हुए विपक्ष दिखाई देगा और सबसे पहली चुनौती स्पीकर के चुनाव को लेकर है, जहां सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध तरीके से ही निर्वाचित किया जाए। वहीं पर विपक्ष अपना प्रत्याशी खड़ा करके इस चुनाव को और दिलचस्प बनाने की फिराक में लगा हुआ है। बिल्कुल वही जो हम तमाम चीज़ें आपसे जानना चाह रहे हैं कि लगता है पीयूष ये सत्र बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, चूंकि साफ तौर पर देखा जाए चाहे हम NDA की बात करें या INDIA गठबंधन की बात करें, स्पीकर का चूंकि चुनाव होना है और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी एक मत से सरकार गिर गई थी, तो तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी मायने रखती हैं आज के वक्त में। पीयूष, देखिए, एनडीए के लिए सबसे अहम है दीपिका की अपने सहयोगियों को अपने पाले में रखना और एनडीए इसी की कवायद कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो एनडीए के कन्वेनर के तौर पर राजनाथ सिंह लगातार एनडीए के सभी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि एनडीए में फिलहाल कोई दरार